आतंकी संगठन हमास ने महज 20 मिनट के भीतर इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट दागकर जिस युद्ध की शुरुआत की, वह रॉकेट उसको मिले कहां से। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि इतनी मात्रा में हमास को रॉकेट की तकनीक किसने दी और कौन से वैज्ञानिकों ने मिलकर यह रॉकेट तैयार किए। दुनिया की अलग अलग एजेंसियों की जानकारियां और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास ने कम दूरी की मारक क्षमता वाले रॉकेट को लोहे की ट्यूब, पानी की पाइप और इजरायली मिसाइल के टुकड़ों का इस्तेमाल करके तैयार किया है। कहा जा रहा है कि इन मिसाइलों को डिजाइन करने में ईरान ने हमास की बड़ी मदद की है। शनिवार को जब इजराइल के लोग सुबह तकरीबन 6:30 बजे उठे तो समूचे इजराइल में खौफ का मंजर था। आपको बता दें, इजराइल के दक्षिणी हिस्से में हमास ने 20 मिनट के भीतर 5000 से ज़्यादा रॉकेट दागकर न सिर्फ दहशत का माहौल पैदा किया था, बल्कि उसके बाद इजराइल के अलग अलग शहरों में घुसकर कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। विदेशी मामलों से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि जितनी संख्या में हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे हैं, तो यह सवाल उठता जरूर है कि आखिर उसको गोला बारूद इतनी भारी मात्रा में मिली कहां से, वह भी तब जब हमास के पास आधिकारिक तौर पर कोई बजट नहीं होता। रक्षा मामलों से जुड़े विशेषज्ञ का कहना है कि हमास को यह मिसाइल किसी देश की ओर से सौगात के तौर पर नहीं दी गई है। इसमें तकनीकी ट्रांसफर का ही सारा खेल समझ में आता है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी मात्रा में किसी भी देश से आने वाली मिसाइल न सिर्फ सैटेलाइट के माध्यम से पकड़ में आ जाती, बल्कि इस दौरान आने वाले किसी बड़े खतरे का भी अंदाजा हो जाता। इजराइल भी लगातार इस बात को कहता आया है कि हमास जितने भी हथियारों का इस्तेमाल करता है, वह ईरान की शह पर और उसकी देखरेख में ही करता है। सूत्रों की माने तो इजराइल के ऊपर दागी गई ज्यादातर मिसाइलें हमास ने विशेषज्ञों की देखरेख में स्थानीय स्तर पर लोगों की जरूरतों में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों का इस्तेमाल करके ही तैयार किया है। इसमें लोहे की ट्यूब, पानी की पाइप के साथ इजराइल की ओर से दागी जाने वाली मिसाइल के टुकड़ों का इस्तेमाल करके न सिर्फ रॉकेट बनाए गए, बल्कि अन्य विस्फोटक भी तैयार किए गए। सूत्रों के मुताबिक रॉकेट तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पाइप, चीनी और कंक्रीट की जरूरत को हमास से पहले फिलिस्तीनी इस्लामी जिहाद के आतंकियों ने भी इस्तेमाल किया था। इजराइल इस बात को लेकर लगातार कहता आया है कि हमास को ईरान के विशेषज्ञों की ओर से न सिर्फ तकनीकी मदद मिलती है, बल्कि इजराइल पर हमला करने के लिए ईरान सिर्फ हमास और अन्य आतंकी संगठनों को फंड भी खूब दिया जाता है। जो रॉकेट हमास को मिले हैं, उसमें ईरान का ही सबसे बड़ा हाथ इजराइल की ओर से बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 2021 में जब हमास ने इजराइल के ऊपर 4360 रॉकेट दागे थे, तो उसमें भी ज़्यादातर रॉकेट वही थे जो लोहे की ट्यूब और पानी के पाइप से तैयार किए गए थे। 2 साल पहले हुए हमलों के दौरान दुनिया की अलग अलग देशों के विशेषज्ञों की ओर से इस बात की पुष्टि की गई थी। इजराइल के ऊपर हमास ने जो रॉकेट दागे थे, उसकी न सिर्फ मारक क्षमता कम थी, बल्कि उनका उत्पादन भी स्थानीय स्तर पर लोहे की ट्यूब और पानी की पाइप समेत रोजमर्रा की जिंदगी में घरों में इस्तेमाल होने वाली अन्य जरूरतों के सामान के साथ ही तैयार की गई थी। खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों का कहना है यही वजह थी कि जब हमास ने इजराइल पर यह रॉकेट दागे, तो इनमें से तकरीबन 680 से ज़्यादा रॉकेट गाजा के इलाके में ही गिर गए। वह यह रॉकेट थे जो खराब तरीके से बने थे। कुछ अन्य रॉकेट जो इजराइल के इलाकों में गिरे, उनकी दूरी इतनी नहीं थी और वजन भी उस तरीके का नहीं था कि वह बहुत बड़ा विनाश कर पाते। इससे पता चलता है कि इन रॉकेट का निर्माण तो स्थानीय स्तर पर ही हो रहा है। जानकारी के मुताबिक इजराइल पर शुरुआत से जो हमले होते आए हैं, उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल रॉकेट का ही होता रहा है। यह बात अलग है कि इजराइल की तकनीकी क्षमता के सामने हमास की तकनीकी क्षमताएं उसके मुकाबले की नहीं हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुताबिक हमास को लगातार ईरान और अन्य देशों की ओर से वह सभी तकनीकी सुविधाएं और एक्सपर्ट समेत युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री उपलब्ध कराता रहा है, जिससे इजराइल में न सिर्फ अस्थिरता का माहौल बने, बल्कि युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हों। बीते कुछ सालों में इजराइल के साथ हुए युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों का जो डिजाइन सामने आया है, उसमें से ज्यादातर ईरान में इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकी डिजाइन ही सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक विदेशी विशेषज्ञ की मदद से हमास के आतंकी न सिर्फ ड्रोन तैयार कर रहे हैं, बल्कि रॉकेट से
लेकर उनको दागने में इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन को भी तैयार कर रहे हैं। इसमें जहां हमास के आतंकी फाइबर ग्लास से ड्रोन तैयार करते हैं तो लोहे की पाइप से रॉकेट बनाते हैं। इसके अलावा जानकारी इस बात की भी मिली है कि नमक और कस्टर ऑयल से रॉकेट का ईंधन भी तैयार किया जाता है। दुनिया की तमाम बड़ी एजेंसियों के पास मौजूद इनपुट यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि हमास के आतंकियों के पास इस तरीके की तकनीकी के माध्यम से विस्फोटक को तैयार करने की तकनीकी किसी बड़े देश से वैज्ञानिक ही दे सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरीके से रॉकेट का इस्तेमाल हमास कर रहा है वह गाइडेंस सिस्टम वाले रॉकेट नहीं दिखते। इसका मतलब है जो भी रॉकेट तैयार हो रहे हैं वह स्थानीय स्तर पर ज़्यादा जुगाड़ तकनीकी से ही बनाए जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि कुछ समय पहले हमास ने सेहाब नाम का एक ड्रोन तैयार किया था। इस ड्रोन में चीनी इंजन के साथ GPS और कुछ क्षमता वाले कैमरे का इस्तेमाल किया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि जिस डिजाइन और तकनीकी का यह ड्रोन हमास ने तैयार किया था ठीक उसी तरह का ड्रोन यमन में ईरान समर्थक हूती विद्रोही भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इजराइल की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान ही हमास को लगातार तकनीकी और वित्तीय मदद कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि बाद में ऐसे ही तमाम तकनीकियों के आधार पर गोरिल्ला ईरानी फंड की ओर से गाजा इलाके में लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइलों को तैयार कराई जाने की पूरी तकनीकियां और व्यवस्थाएं की गईं। खुफिया जानकारी के मुताबिक हमास प्रभावित इलाकों में कई अंडरग्राउंड फैक्ट्रियां ऐसी ही मिसाइल और अन्य आयुध उपकरणों को तैयार करने के लिए लगी हुई हैं। रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि इस्लामिक जिहाद के नेता जायद अल नखाला ने भी इस बात का जिक्र किया था कि उनके पास अमेरिका और दुनिया के अन्य ताकतवर देशों से लड़ने के लिए बड़े हथियार भले ना हों, लेकिन उनके पास पानी की पाइपें हैं जिनका इस्तेमाल उनके लड़ाके रॉकेट को तैयार करने में करते हैं। ऐसे में रॉकेट से होने वाले हमले इसराइल पर बीते 2 दशक से तो हो ही रहे हैं। हमास लगातार अपनी क्रूड रॉकेट तकनीक विकसित कर रहा है और पिछले कुछ वर्षों में इसने तेल अवीव और यहाँ तक कि यरूशलेम सहित इसराइल के प्रमुख शहरों को कवर करने के लिए अपनी सीमा बढ़ा दी है। लेकिन हमास द्वारा लॉन्च किया गया रॉकेट उसे रोकने के लिए दागी गई तामीर मिसाइल की तुलना में काफ़ी सस्ता है। इसराइल के लिए आयरन डोम का मूल्य इसकी लागत से कहीं ज़्यादा मायने रखता है। इसने कई बार खुद को साबित किया है कि यह लक्ष्यों को बेअसर कर सकता है और लोगों की जान बचा सकता है। 2012 में हमास के साथ संघर्ष के दौरान इसराइल ने दावा किया था कि गाजा पट्टी में नागरिकों और रणनीतिक क्षेत्रों की ओर दागे गए 400 रॉकेटों में से 85% को बर्बाद कर दिया गया था। साल 2014 के संघर्ष के दौरान हमास द्वारा कई दिनों के भीतर 4500 से अधिक रॉकेट दागे गए थे। इस दौरान 800 से अधिक को रोका गया और लगभग 735 को हवा में नष्ट कर दिया गया। इसकी सफलता दर 90% थी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।